जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे ये तीसरा लेक्चर जो कि 9 सितंबर 2024 के तीसरे शिफ्ट में जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन है। दो शिफ्ट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी करवा दिए थे। ये हैं शिफ्ट 3 के। तो इसमें 25 क्वेश्चन है टोटल। तो चाहिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। या डिसऑनेस्ट शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल साल्ट एट अ रेट ऑफ 25 rupees per kg. The cost price of the salt the cost price of the salt is 25 rupees per kg. Not satisfied with this, he tries to make profit by removing 200 gram from each kg. What is the shopkeeper gain percentage? क्या बोला गया कि एक शॉपकीपर को है जो बेईमान शॉपकीपर है वो क्लेम करता है साल्ट को बेचने के लिए 25 रुपये पर केजी। और जिसका कॉस्ट प्राइस भी क्या है 25 रुपये पर केजी। उसका कॉस्ट प्राइस भी 25 रुपये पर केजी और बेचने का दावा करता है कि हम 25 रुपये पर किलो बेच रहे हैं। वो उसमें सेटिस्फाई नहीं होता और उसने वो वजन में 200 ग्राम का घपला कर लेता है। जब वो वजन में 200 ग्राम का घपला करता है तो उसका गेन परसेंटेज क्या है ये पूछा गया हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मान लो क्या 1 केजी पर केजी है ना। ठीक है, तो 200 ग्राम का हपला करता है मतलब क्या वो 800 ग्राम बेचता है। कितने के रेट में बेचता है 1000 ग्राम के रेट में बेचता है। वो एक्चुअली क्या बोल के बेचता है कि मैं 1 किलो बेच रहा हूँ 25 रुपये पर किलो, लेकिन वो देता क्या 800 ग्राम ही देता है। तो ये हमारा क्या है कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं इसको। इतना इतना इसको 800 ग्राम का कॉस्टिंग लगा, लेकिन उसे जो पैसे मिले वो क्या 1000 ग्राम के मिले। तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 200 ज़्यादा। 200 कितने में ज़्यादा है 800 में। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 बार में जाएगा ये 25। ये 25% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सिंपल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ एक्स वाई एंड जेड आर पॉजिटिव नंबर्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 है और ये एक्स वाई जेड क्या है तीनों पॉजिटिव नंबर है। एक्स वाई जेड क्या है तीनों पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, तो ऐसा कौन से नंबर हो सकते हैं कि ये तीनों का सम एक आए। तो देखो अगर तीनों पॉजिटिव है तो या तो यहाँ एक हो ये 0 0 हो, लेकिन क्या है यहाँ पे हमें बोला गया पॉजिटिव नंबर, तो तीनों कोई पॉजिटिव नंबर ही होगा। तो क्या वैल्यू होगा जो 1 होगा, क्योंकि देखो ये 3 में है ना, ये 3 में डिवाइडेड है। तो 1/3 1/3 1/3 कर दोगे तो ये तीनों का एल्शियम लेने के बाद क्या आ जाएगा एक आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स बराबर वाई बराबर जेड इज इक्वल टू 1/3। अगर 1/3 लेते हैं तो हमारा क्या एक आ जाएगा 1/3 1/3 1/3, ये 3 3 कटेगा जाएगा और एक आ जाएगा। तो देन द लिस्ट वैल्यू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। 1/x क्या हो जाएगा 3, 1/y क्या हो जाएगा 3, 1/z क्या हो जाएगा 3। तो कितना हो गया 3 6 9। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको मैनुअली सोचना है। ठीक है, जैसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 दिया हुआ है तो क्या नंबर क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा 1 आ जाए। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया इफ, एक मिनट, इसमें देखिए क्या बोला गया इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अगर कोई नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, ठीक है, तो के का वैल्यू क्या होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता होगा। देखो ये अल्टरनेट नंबर का सम, इसमें क्या होता है अल्टरनेट नंबर का, इसका अल्टरनेट नंबर और इधर से अल्टरनेट नंबर, दोनों अल्टरनेट नंबर का या तो डिफरेंस जीरो होना चाहिए, या तो डिफरेंस जीरो हो या तो 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 4 8 4 12 5 17 और 8 25, इधर क्या आ गया 25 हो गया। 25 माइनस ये क्या हो जाएगा 7 4 11, 11 के 11 5 16 के माइनस 16 प्लस के इज इक्वल टू 0। ये तो जीरो हो या तो 11 का मल्टीपल हो। ठीक है, अगर दोनों का डिफरेंस या तो जीरो आए या तो 11 का मल्टीपल आए तो हम ये नंबर सोचेंगे कि ये मानेंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो मान लो यहाँ पे जीरो रखते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया ये देखो 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9 माइनस के
इक्वल टू 0, इसलिए के बराबर 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम इसके जगह यहाँ पे 11 भी रख सकते हैं, लेकिन 11 रखेंगे तो हमारा आंसर मिलेगा नहीं। 25 माइनस 16 प्लस के बराबर 11। अगर 11 का मल्टीपल भी आ जाए हमारा डिफरेंस, तो ये भी डिविजिबल होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 माइनस के बराबर 11, के बराबर -2। तो -2 तो होगा नहीं, कोई भी नंबर -2 कैसे हो सकता है उसमें के जगह। तो ये हमारा गलत होगा, यहाँ पे हम 0 लेके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, रमेश हैज 18,000, he deposited 7,000 in a bank at the rate of 5% per annum and 6,000 in another bank at the rate of 6% per annum simple interest. If he received 1,160 as simple interest at the end of 1 year, then the rate of interest per annum one rest of the capital। क्या उसके पास, रमेश के पास कितना है, यहाँ देखो रमेश के पास क्या 18,000 रुपये है। उसने 7,000 एक बैंक में जमा किया 5% इंटरेस्ट पे, और 6,000 एक बैंक में जमा किया 6% इंटरेस्ट पे। तो कितना, 7 से 13,000 हो गया। बाकी इसके पास कितना बचा, 5,000 बचा। 5,000 बचा वो कहीं और पे जमा किया कुछ सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, और जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट उसके आया वो 1,160 रुपये आया, जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट वो 1 साल के बाद जो रिसीव किया। ठीक है, तो हमें जो बाकी अमाउंट पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगा वो कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट पर एनम ऑन द रेस्ट ऑफ द कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7,000 का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 1 साल का, 7,000 इंटू 5%, तो ये हमारा हो गया 350। इसके बाद 6,000 पे हम निकालेंगे, 6,000 पे कितना 6%, 2,020 हो गया, ये 360 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6 5 11, 3 3 6 710 हो गया। लेकिन इसमें हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1,160 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो कितना सिंपल इंटरेस्ट और आएगा रेस्ट अमाउंट से, तो 1,160 से माइनस कर देंगे, 1,160 माइनस 710, ये 0, 6 में 1 5, 11 में 7 4, 450। जो 450 इंटरेस्ट आया वो हमारा क्या आया, रेस्ट ऑफ द अमाउंट। रेस्ट ऑफ द अमाउंट हमारा क्या था, 5,000, 7 से 13,000 और 5,000 बचा था। तो 5,000 पे एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू 450। तो यहाँ से 2 0 चला गया, 1 0 चला गया, और ये 5 9 45। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, 9%। तो जो रेस्ट अमाउंट था उस पर कितना इंटरेस्ट लगा हमारा, 9%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इफ द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर, देखो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम करना है, ये तो बहुत सिंपल है यार। ये केवल आपको वॉल्यूम, क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला पे पुट कर देना, निकल जाएगा। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या है 4 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, 6 चक 24, 24 इंटू 8, देखो 6 चक 24, 24 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लगभग 192 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 192 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना था, सिंपली फॉर्मूला पे पुट करना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस ऑफ द फैक्टर ऑफ ए सर्कल, ऑफ द फैक्टर ऑफ अ सर्कल विथ अ रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। क्या कोई भी सेक्टर है उसका पेरीमीटर पूछा गया, हमें क्या रेडियस दिया हुआ, उसका एंगल दिया हुआ। जैसे आपको फिगर से ज़्यादा क्लियर होगा, ये कोई सेक्टर है, ये सर्कल का कोई सेक्टर है। ठीक है, ये कोई सर्कल का सेक्टर है, ये एंगल क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। इसके बाद क्या हमें रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस दिया हुआ। तो हमें इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर में क्या आ जाएगा, ये रेडियस कैलकुलेट हो जाएगा, ये कैलकुलेट हो जाएगा और ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमें इसका वैल्यू पता नहीं है, ये आर्क का, तो हम सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे।
हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, एल बराबर आर इंटू थीटा, एल बराबर आर इंटू थीटा पढ़ा था। आर हमारा क्या है, 10 हो गया। थीटा क्या है, 30 डिग्री है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। 30 डिग्री क्या है, मतलब 180/30, 180/30, ये कितना हो जाएगा 6, तो हमारा कितना हो जाएगा पाई/6 रेडियन। इसको रेडियन में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो पाई की जगह पाई का वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू 3.14/6, ये क्या हो जाएगा, इसको काट लो तो लगभग हो जाएगा ये 31.4/6, 6×5 = 30 पॉइंट आ गया, 6×2 = 12, 2 6 18, 5.23 के अप्रोक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये कौन सा लेंथ है हमारा, ये लेंथ है, ये तो एल है हमारा। अब पेरीमीटर के लिए क्या होता है, जितने जितने साइड से घिरे हुए उसे जोड़ दो तो वो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और ये 5.23, कितना हो गया 25.23 हमारा सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, ये पाइप कैन फिल एन ओवरहेड टैंक इन 12 आवर, but due to a leak at the bottom it is filled in 18 hours. If the tank is full, how much time will the leak take to empty it? क्या कहते हैं, कोई पाइप है जो कि एक टैंक को भरने में कितना लेता है 12 आवर्स, बट ड्यू टू लीक एट द बॉटम, उसके बॉटम में कोई लीकेज होगा, उसके कारण ये कितने में भरता है 18 घंटे में। अगर टैंक फुल है तो जो लीक है वो कितना देर में टैंक को खाली कर देगा, हमें ये पूछा गया। ठीक है, मान लो कोई ये नल है, ये नल है, ये कितने देर में भरता है 12 घंटे में भरता है। लेकिन ये क्या है बी, इसको बी क्या है माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये पानी निकाल रहा है, क्योंकि ये पानी खाली कर रहा है, तो हम इसे माइनस कर देते। तो अगर ये भी चालू है और ये भी चालू है तो कितने देर में फिल होता है 18 घंटे में। तो ये दोनों का एल्शियम ले लो, 18, यह एल्शियम क्या 36 आ जाएगा, 12×36, 18×2 = 36, ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। तो ये का एफिशिएंसी क्या था 3, लेकिन ये माइनस बी, अगर बी भी ओपन हो गया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 2, तो 2 किसके चक्कर में हो, ये का तो एफिशिएंसी 3 था, तो ये क्या घट किसके चक्कर में हो, बी के चक्कर में, तो बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1। इसीलिए टोटल टाइम क्या लग जाएगा खाली करने के लिए, टोटल टाइम, टोटल कैपेसिटी क्या है 36, और हमें इसका बी का एफिशिएंसी क्या है 1 यूनिट है। ठीक है, तो कितना देर लग गया हमारा 36 आवर्स। ठीक, सिंपल था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द ग्राफ shows the production of refrigerators by 3 company in तो 2018, कंपनी ए एंड बी 2018 में दिया हुआ है प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर इन एबीसी। द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन से के कितना परसेंटेज है जो कंपनी सी से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो ये 2018 का डाटा दिया हुआ हमें। ठीक है, इसमें लिखा गया कि प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर बाय 3 कंपनी 2018, द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस बाय कंपनी सी फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पे देखो ये कंपनी ए का हो गया, कंपनी बी का हो गया, कंपनी सी का हो गया। तो द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस बाय कंपनी सी, तो कंपनी सी कितना, ये देखो ये हमारा ना यहाँ क्वेश्चन गलती, इसलिए ये ब्लू वाला क्या है, क्या दिया होगा यार, इसमें तो डाटा ही नहीं है। ये ब्लू वाला शायद प्रोडक्शन है। ठीक है, ये ब्लू वाला हमारा क्या है प्रोडक्शन। तो देखो कंपनी सी 2018 में कितना प्रोडक्शन कर रहा है 150 कर रहा है। और इसमें पूछा गया द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस बाय कंपनी सी फॉर्म व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन कितना है, टोटल प्रोडक्शन आप देख लो 140, 190 और 150, ये कितना हो गया 100, 200, 300, और इधर 9 4 13 5 18, कितना हो गया 480। इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो यहाँ से ये गया और ये लगभग हो जाएगा कितना आपका, डिवाइड कर लो, ये 1500
ये 1500 हो गया और ये 48 से डिवाइड कर लो तो ये चल जाएगा 3 बार में, तो ये हो जाएगा लगभग 1 2 4 6 144। तो ये 60 बचा, ये चल जाएगा 31। जहाँ पे आपने 31 देखा उसके आगे आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट में क्यों ही जाओगे आप, एक ही ऑप्शन में 31 है तो ये आप टिक मार दो। ठीक है, यही पूछा गया है। ये हमारा प्रोडक्शन दिया हो, ठीक है, ये क्या दिया हो पता नहीं यार, ये हम देख लेंगे, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ, ये सी का प्रोडक्शन है, ये बी का प्रोडक्शन है, और ये का प्रोडक्शन है। तो ये प्रोडक्शन क्या है पूछ रहा है कि टोटल प्रोडक्शन का कितना फॉर्म परसेंटेज ये फॉर्म करता है, तो यहाँ से हम ये निकाल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इन ए क्लियरेंस सेल या साड़ी हुज मार्क्ड प्राइस वाज 10,490 is now sold at 9,441. What is the discount percentage on the साड़ी? क्या मार्क प्राइस दिया हुआ है, कितने में बेचा वो दिया हुआ, तो हमें डिस्काउंट निकालना बहुत सिंपल है यार। इसमें क्या करो, बस 10,490 और ये 9,441। इसमें क्या 9 बच गया, इधर 8 में 4 4 हो गया, ये 0 हो गया, 10 में 9 1। क्या कितना कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, 1,049 का। कितने में मिल रहा है, 10,490 में। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितने बार में जाएगा 10, और ये 10 से 10 में चल जाएगा, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला उसे 10% का। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना, सिंप्लीफाई करना इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई। ठीक है, तो नॉर्मली पहले क्या होता है, पहले जो ये छोटी ब्रैकेट होती है, ये बीच वाली ब्रैकेट होती है, और ये सबसे बड़ी ब्रैकेट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 7 - 4 3 हो गया, प्लस 7 ये कितना हो गया हमारा 10 हो गया। ठीक, ये 10 हो गया। अब हम इससे ये जो बीच वाली ब्रैकेट है इसका ले लेते हैं। इसमें क्या 7 - 10, 7 - 10 क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा -3, -3 हो गया। अब देखो यहाँ पे, और ये क्या होता है, ये भी छोटी ब्रैकेट है, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लें। ये 7 4 11 आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया 7 - 11 क्या होगा -4 हो गया, और ये माइनस माइनस +3, तो -4 + 3 कितना बचा हमारे पास -1, और -1 + 14। अब ये टोटल सॉल्व कीजिएगा, तो -1 बच गया इधर से, और +14 ये कितना हो गया 13। तो 13 - 13 ये हमारा कितना आ गया 0। ठीक है, तुरंत सॉल्व कर देंगे। एग्जाम में ऐसे अप्रोच करना आप, अगर ऐसे आप लिखने लग जाओगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बस सिंपली आप वैसे कैलकुलेट करते जाओ तो तुरंत आंसर निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट सी इन 2002 एज कंपेयर टू दैट इन 1999। What was the percentage increase in the sale of different type of helmet by a shop over the given year? ठीक है, क्या पूछा गया, परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल, परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट सी इन 2002 एज कम्पेयर टू 1999। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या सी का है, 1999 का डाटा हमारा ये है, और 2002 का डाटा हमारा ये है। तो परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया, तो कितना इंक्रीज हुआ 54 था 68 हो गया। ठीक है, तो ये क्या 1000 में दिया हुआ, ये जो सेल है वो 1000 में दिया है, तो 54,000 सेल हो रहा था, यहाँ पे 68,000 सेल हो रहा है। तो कितना बढ़ा हमारा, लगभग 54 10 14 14,000 बढ़ गया। ठीक है, 14 बढ़ा, कितने में बढ़ा 54,000 में, 14,000 बढ़ा कितने में 54,000 में। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 0 चला गया, और ये चला गया आपका 7, और ये चला गया 27। तो यहाँ से निकाल दो परसेंटेज आप, 27 दूना 54, 10 में 4 6 और 6 में 5 1, और ये 7 50 135, और इधर हो जाएगा एक बार और जाएगा 27 छक 7 से 2 4, और 6 में 12 4 16। तो ये तो हमारा ज्यादा आ रहा नहीं, 27 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, 7 छक 42 2 4 6 दूना 12 4 16। सॉरी कहीं मिस्टेक कर रहे होंगे, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारा कितना आ गया 7 दूना 14 27, 27 दूना 54, और 10 में 4 6
6 में 5 1, ठीक है, ये 2 से चला गया। इसके बाद चला गया 40 20 60 226। तो ये हमारा आ गया, कितना आ गया, सॉरी ये हमारा 5 बार जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा तो कितना जाएगा 135। तो ये हमारा 10 में 5 5 और 5 में 3 2, ये हमारा हो गया। तो अब की हम डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 25.9। तो 25 किस में हमारा, ये तो 25.9 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 64/3 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री। कोई भी सेक्टर है उसका पेरीमीटर हमें दिया हुआ। अभी इसी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हमने पहले करा था, जिसमें हमें पेरीमीटर निकालना था, रेडियस दिया हुआ था, सेंट्रल एंगल दिया हुआ था, और हमें निकालना था क्या, पेरीमीटर। इसमें क्या पेरीमीटर दिया हुआ, सेंट्रल एंगल दिया हुआ, और हमें निकालना है क्या है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो कोई भी मान लो सेक्टर है, ये सेक्टर है, इसका हमें एंगल दिया हो 60 डिग्री, और ये टोटल पेरीमीटर क्या होता है, आर आर एल, ये तीनों जोड़ के हमारा 64/3 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या पढ़ा था, एल बराबर आर इंटू थीटा, एल बराबर आर इंटू थीटा पढ़ा था हमने, ठीक है। और यहाँ पे देखो एल हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो पेरीमीटर दिया हुआ टोटल, तो हम इसको अगर आर के फॉर्म में ले आएंगे, अगर इसको भी मैं आर के फॉर्म में ले आऊँ तो हमें आर निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर दिया हुआ, तो हम यहाँ से हम आर निकालेंगे, तो हम वही कर रहे हैं, ठीक है। थीटा क्या हमारा 60 डिग्री है, तो ये इसको अगर हम रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई/3, पाई/3 हो जाएगा। पाई क्या होता है 180 होता है, 180/3 क्या 60 डिग्री आ गया, हाँ तो यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर में क्या दिया है 64/3 दिया हुआ, 64/3 किसके इक्वल हो जाएगा, ये आर प्लस आर 2r प्लस एल, एल की जगह क्या हो जाएगा आर इंटू पाई/3, पाई का वैल्यू क्या हमने दिया हुआ यहाँ पे पुट करने के लिए 22/7, तो हम यहाँ पुट कर देंगे 22/7 या 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64/3, और ये हमारा आर कॉमन आ जाएगा, आर कॉमन आ गया, 21 दूना 42, ये हमारा एलसीएम चला जाएगा इधर, 21 दूना 42, 42 और 22, ये क्या हो जाएगा 64/21, ये 64 कट गया, और ये आर हमारा क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, रेडियस हमारा निकल गया। अब हमें पूछना, अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर का टोटल एरिया, एरिया क्या होता है ये, तो एरिया का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा, एरिया क्या होता है हाफ इंटू एल इंटू आर, हाफ इंटू एल इंटू आर। एल हमारा क्या है, एल देखो हाफ, एल की जगह हमने क्या निकाला था, एल क्या होता है आर इंटू पाई/3, आर हमारा कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, पाई/3 क्या हो जाएगा 22/21 इंटू आर, आर हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे, 2 11 7 या 21, ये कितना आ जाएगा 77/3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, यह थीप नोटिस्ड या पुलिसमैन एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर्स, 600 मीटर दूर से कोई चोर पुलिस को नोटिस करता है, तो थीप स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिसमैन चेज्ड हिम। तो जैसे पुलिस को देखता है, कोई भी चोर पुलिस को देखेगा तो भागेगा ही ऑफ कोर्स, तो ये भागने लगता है, लेकिन पुलिस उसे चेज कर लेता है। द थीप एंड पुलिस मैन आर रनिंग एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड 15 किलोमीटर पर आवर। जो थीप का स्पीड क्या है 12 किलोमीटर पर आवर, और जो पुलिस का स्पीड है वो क्या है 15 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द टाइम इन मिनट्स, मिनट में पूछा गया, रिक्वायर्ड फॉर द पुलिसमैन टू कैच द थीप, तो पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा ये हमें पूछा गया, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या है पहले 600 मीटर, हमें ये रिलेटिव स्पीड निकाल देंगे, क्योंकि पुलिस का ज़्यादा स्पीड है, थीप का स्पीड कम है, तो इसे तो ओवरटेक करेगा ही कभी ना कभी। तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है 15 - 12, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और हमें पूछा क्या है मिनट में पूछा है, तो हम इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या होता है 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो 600, ये 3 इंटू 5 इंटू 18, ये हो गया 3 6 18, ये 5 12 0, ये क्या हो जाएगा 12 6 72, 720 सेकेंड लगेगा, ठीक है। 720 सेकेंड लगा, लेकिन हमें क्या पूछा गया फाइंड द टाइम इन मिनट्स, मिनट्स में पूछा गया, तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट 60 सेकेंड होता है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा
12 मिनट। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पे देखो, इफ ए इज एन एक्यूट एंगल, ये क्या है, कोई एक्यूट एंगल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए बाय वन प्लस कॉस ए, तो ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम सिंपली इसको रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सॉरी ये क्या आ गया, साइन ए बाय वन प्लस कॉस ए, तो इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे देखो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम डेनोमिनेटर को वन माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर वन माइनस कॉस ए से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ भी वन माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा देखो वन प्लस कॉस ए इंटू वन माइनस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ये होता है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, साइन ए इंटू वन माइनस कॉस ए, साइन ए ये चला गया, तो हमारा क्या बचा, वन माइनस कॉस ए बाय साइन ए। अब ये देखो ऑप्शन में है कहीं पे वन माइनस कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है, तो ऐसे हम निकालेंगे, सिंपली क्या करेंगे, हम रैशनलाइज कर दिए हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 12%, then increased by 23%. The number so obtained is now decreased by 34%. What is the net increase or decrease percentage in the original number? ओरिजिनल नंबर में कितना नेट इंक्रीज और डिक्रीज होगा, पहले क्या 12% से बढ़ाया जाता है, उसके बाद क्या 23% से बढ़ाया जाता है, और उसके बाद फिर 34% से कम किया जाता है। तो हमें नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज निकालना है। ठीक है, मान लो कोई नंबर है 4, ठीक है, कोई नंबर 100 मान लिया मैंने, इसमें क्या पहले 12% इंक्रीज किया जा रहा है, तो यहाँ पे 112/100 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, 23% से इंक्रीज करते हैं, तो 127/100 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, नंबर जो 100 ऑब्टेन डिक्रीज बाय 34%, तो जब 34% डिक्रीज करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 66/100, 100 में कितना 34 चला जाएगा, 66/100 चला जाएगा, यहाँ 100 से 100 कट गया। अब क्या करेंगे, इसे थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा आंसर आएगा नहीं, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 112 को 123 से, 3 9 6, 3 3 3 एकम 3, 2 2 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 2 2, 1 कम 1 1 1, 6 4 3 7, 3 2 5 2 7, 2 1 3 और 1, ये हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई कर कितना करना है, 66 से, 66 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 छक 36, 6 7 छक 42 और 3 45, 4 बचा, 7 छक 42, 4 46, 4 बचा, 6 3 18 4 बस 2, 6 कम 6 2 8 हो गया। फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो हम ये लिख देंगे 8 2 6 5 6। ठीक है, 6 6 5 11, 6 5 11, 12 2 1, 6 2 8 1 9, 8 2 10 0 1, 8 1 9, ये हमारा कैलकुलेट करने के बाद निकल गया। इसके बाद क्या हमारा डिवाइडेड बाय क्या, 100 इंटू 100, मतलब 4 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा, क्योंकि 4 जीरो नीचे, तो 4 डिजिट के बाद हम डेसिमल देंगे, तो 90.9216, सॉरी कहीं तो मिस्टेक कर रहे हैं, ये हमारा आ गया हाँ देखो, ये हमारा वैल्यू क्या आ गया, 90.92। तो हमने शुरू में नंबर क्या मांगा था, 100 माना था, अब कितना हो गया 90.92, तो कितने का डिक्रीज हुआ, 9.08 का डिक्रीज हुआ, 9.08 का डिक्रीज हुआ, 9.08 का डिक्रीज किसमें हुआ, 100 में, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो यहाँ से ये निकल गया, तो 9.08% डिक्रीज हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9% अप्रोक्स, 9% देखिए नियरेस्ट इंटीजर में पूछा है, नियरेस्ट टू द इंटीजर, तो हम अप्रोक्स 9% डिक्रीज मान लेंगे इसको। ठीक है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव था, यहाँ कैलकुलेशन करना था, बाकी ये सिंपल था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, टू ट्राइंगल्स ई एफ जी एंड एच आई जी आर
congruent. If the area of triangle EFG is 124 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल HIG. देखो कुछ नहीं, ये दो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट. जब भी कॉन्ग्रुएंट होता है तो तीनों का साइड बराबर होगा, तीनों के एंगल बराबर होगा, और तीनों का एरिया, दोनों का एरिया बराबर होगा. देखो मान लो कोई भी दो ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी दो ट्राइंगल है, अगर बोल दिया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, और ये एंगल इसके बराबर होगा, और दोनों का एरिया भी इक्वल होगा. ठीक है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है. तो अगर ट्राइंगल EFG का एरिया 124 है तो इसका भी एरिया 124 होगा. सिंपल है बस. अब वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तुरंत सॉल्व कर दोगे, इसमें तो कैलकुलेट भी नहीं करना है कुछ. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला. नेक्स्ट में क्या बोला गया, वैल्यू ऑफ इतना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ ये, और हमें निकालना है ये निकालना है. ठीक है, देखो तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ पे देखो ये 4 से 5 बाय 4, 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या 7 से 28 साइन थीटा प्लस 16 कॉस थीटा. 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पचे 45 साइन थीटा माइनस 5 दूना 10 कॉस थीटा. कॉस थीटा को एक साइड ले आते हैं तो 26 कॉस थीटा, और इधर 45 साइन थीटा को 28 साइन थीटा से माइनस कर देते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा 15 दो 17 साइन थीटा. तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे तो टेन थीटा हो गया, और ये टेन थीटा बराबर 26/17 हो गया. ठीक है, अब ये टेन थीटा हमारा निकल गया, अब सिंपली इस पर पुट कर देंगे. ठीक है, तो 26 का होल स्क्वायर क्या होता है 676, 17 का होल स्क्वायर 289 प्लस 5, और इधर क्या हो जाएगा 676/289 माइनस 5. अब इधर ये मल्टीप्लाई कर दो आप, इधर क्या हो जाएगा 9 पचे 45, 5 4 8 पे 40 44 4 5 2 10 4 14 प्लस 676/289. सेम उसी इसमें भी यही हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 676 माइनस 14 45/289, 289 यहाँ कट जाएगा. ये 1445 प्लस 676 कितना होगा 6 5 11 1 7 4 11 12 2 1, और इधर 6 4 10 11 1, और ये 1 1 2 2121, और इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा. यहाँ पे देखो 2121 है, ये 2121 है, ये 2121 है, ये 2121 है. तो न्यूमरेटर में 2121 क्या है इसमें, और क्योंकि हमारा माइनस होगा ही होगा, तो हमारा यहाँ से ऑप्शन से भी आप देख सकते हो -2121, ये लगता है क्या, ये दोनों सेम ऑप्शन हो गया. ठीक है, तो हमारा 2121 हो गया, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 769, कितना आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस क्या होगा ऊपर चला जाएगा हमारा. तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये और डी में से एक हो जाएगा. ये दोनों ऑप्शन सेम हो गया, लगता है टाइपिंग मिस्टेक होगा, तो ये ऑप्शन सही है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. देखिए इसमें क्या बोला गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2c, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ट्रू. ए प्लस बी क्या दिया है 2c के इक्वल दिया हुआ है, तो कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू है. ठीक है, अब देखो इसे कैसे अप्रोच करेंगे हम. यहाँ पे देखो क्या है 2bc है, ये स्क्वायर है, ये 2bc है, और ये 2ac है, सब में 2ac है, bc है, ac है, और स्क्वायर है, मतलब पक्का इसे होल स्क्वायर किया गया होगा तभी तो स्क्वायर आएगा. अगर इसे जब तक होल स्क्वायर नहीं करेंगे तो स्क्वायर कैसे आएगा. इसे मतलब सिंपली यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इसे स्क्वायर किया होगा. अब यहाँ पे देखो बी और सी एक साथ है, मतलब सी और बी एक साइड होगा, तो मान लो ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब बी और सी एक साथ आना चाहिए, तो और ए सी एक साथ आना चाहिए, तो हम इसे तोड़ देंगे, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे. ये 2c है तो एक सी को हम इधर ले आए, इधर क्या बचा हमारा एक सी बचा, 2c था, एक सी इधर ले आए, एक सी बचा यहाँ पे, और बी हम उधर ले आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा c माइनस बी हो जाएगा. अब देखो अब अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए सी आएगा, ए सी आ जाएगा, इधर बी सी आ जाएगा, तो सिंपली क्या करते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं इसका, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इधर होल स्क्वायर करेंगे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc. ठीक है, यहाँ से देखो सी स्क्वायर कट गया. ठीक है, अब यहाँ पे देखो अब हम ऑप्शन से मैच करते हैं. यहाँ क्या ए स्क्वायर माइनस 2bc है, ये तो नहीं जाएगा क्योंकि -2bc है, अगर इधर आएगा तो +2bc हो जाएगा. ये भी देखते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ac नहीं होगा क्योंकि -2ac तो इधर है, ये उधर चला जाएगा,
तो बाकी और क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे क्या क्या कर लेते हैं। ये देखो -2 BC है, हम इसको इधर ले आते हैं, तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर है -2 BC है, तो ये हो गया 2 BC। और बी स्क्वायर है, ये -2 AC को हम इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 AC। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस वही आपको शुरू में लॉजिक देखना था कि यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो मतलब पक्का इसका होल स्क्वायर हुआ होगा। और क्योंकि BC साथ में है, तो हम बी को इधर ले आएंगे, और AC भी साथ में है, तो एक सी को इधर ले आएंगे, तो यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय 4 प्रिंटर इन 3 डे। क्या जो नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ पेज 4 प्रिंटर द्वारा प्रिंट किया जाता है 3 दिन में। ठीक है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, the total number of pages printed by all the given printer together on Wednesday was 15% more than total number of pages printed by all the given printer together on Saturday। देखो अगर टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन टुगेदर ऑन वेडनेसडे, all the given printer together on Wednesday was 15% more than total number of pages printed by all the given printer together on Saturday। जितने भी प्रिंटर दिए हुए, प्रिंटर हमारा कौन दिया हुआ है, LMN वो है, और ये सैटरडे में जितना प्रिंट करता है वो कितना, वेडनेसडे से कितना ज़्यादा है, सॉरी 15% मोर देन, जो सैटरडे को जितना प्रिंट करता है ये चारों प्रिंटर मिलके, वो वेडनेसडे को कितना 15% उससे ज़्यादा करता है। ठीक है, तो सैटरडे को कितना प्रिंट करता है, ये एल प्रिंटर इतना करता है, एम इतना करता है, एन इतना करता है, वो इतना करता है, तो टोटल पेजेज कितना, टोटल पेज यहाँ से निकल जाएगा। तो जो बुधवार में कितना प्रिंट होता है 15% इससे ज़्यादा होता है, तो उसका हम 15% ज़्यादा निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8540 करता है सैटरडे को, एम कितना कर रहा है 11,230 कर रहा है, ये 6,580 कर रहा है, 7,890 कर रहा है, ये से जोड़ दो आप, 4 3 7 8 7 15, 24 4 2 8 2 10 15 17, 3 20 2 22 2, 7 8 9 6 15 16, 4 20 4 24, और ये हो गया 24 24 0। यहाँ पे देखो 8 1 9 6 15 7 22, 24 4 2 बचा, 2 और 1 3, सॉरी यहाँ 3 होगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन में रहेगा। तो ये हमारा कितना हो गया 34,240। इतने नंबर ऑफ पेज प्रिंट कर रहे हैं, क्या बोला गया, द इफ द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ऑल द गिवन प्रिंटर टुगेदर ऑन वेडनेसडे बाय 15% ज़्यादा है, सैटरडे को जितना प्रिंट होता है वो 15% ज़्यादा है वेडनेसडे को, तो 34,240 का 15% निकाल देंगे, तो 15% कितना निकल जाएगा 15/100, ये चल जाएगा 23 बार में, सॉरी ये चल जाएगा 3 बार में, और ये चल जाएगा 20, तो ये कितना निकल गया हमारा 23/20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 से 0 गया, और 2 से काट देते हैं, 2 17 34, 1 2 दूना 4। अब इसे हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 1712 को 23, 3 9 6 3 3 7 21 1 2, 3 एकम 3 2 5, 2 दूना 4 2 1 2, 7 दूना 14 4 1 2 2 2 3 6 4 3 7 2 1 3 5 4 9 39376। ऑप्शन देखो ये क्या है, बी नंबर। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया। कुछ नहीं करना था, सिंपली जो भी क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ था कि जो बुधवार को कितने पेज प्रिंट होते हैं सैटरडे के, जो शनिवार के उसे 15% ज़्यादा, तो शनिवार को कितने प्रिंट होते हैं, वहाँ से हम तीनों ये हमने चारों जोड़ दिया, और उसका 15% ज़्यादा हमने निकाल दिया ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया, यह स्टॉक पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक। कोई भी स्टॉक है उसका, उसमें 4 स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक ए रिप्रेजेंट 20% of portfolio and has a return of 6%. A stock B represents 30% of portfolio and has a return of 8%. A stock C represents 20% of portfolio and has a return of 4%.
स्टॉक डी रिप्रेजेंट द रिमेनिंग 30% ऑफ पोर्टफोलियो एंड हैज अ रिटर्न ऑफ नेगेटिव रिटर्न ऑफ 5% व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, एवरेज रिटर्न कितना वो हमें पूछा गया। ठीक है, क्या बोला, कोई भी स्टॉक है, कोई भी पोर्टफोलियो, उसमें 4 स्टॉक है। पहला स्टॉक क्या है, 20% है जितने भी स्टॉक है, और कितना रिटर्न दे रहा है वो 6%। सॉरी, दूसरा क्या है, 30% है और कितना रिटर्न दे रहा है, 8%। तीसरा क्या है, 20% है पोर्टफोलियो का और रिटर्न कितना दे रहा है, 4%। और चौथा क्या है, 30% और रिटर्न दे रहा है -5%। तो एवरेज रिटर्न हमें पूछा गया है। ठीक है, मान लो कोई भी है, मान लो 100 का उसका पोर्टफोलियो है। ठीक है, 100 रुपये का पोर्टफोलियो है। स्टॉक ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे निकाल दो। स्टॉक ये क्या है, 20% है, तो 20 रुपये का आ गया। स्टॉक बी कितना क्या, स्टॉक बी क्या है, 30%, तो 100 का 30%, 30 आ गया। स्टॉक सी क्या है, स्टॉक सी रिप्रेजेंट 20%, तो इसका 20 आ गया। अब जो स्टॉक डी है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 30%, रिमेनिंग 30%, तो 30 20 50 70 और ये 30 हो गया। ये हमारा स्टॉक डी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये इतना हो गया। स्टॉक ए बी सी डी इतने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या, स्टॉक ये क्या रिटर्न दे रहा है, 6% रिटर्न दे रहा है। 6% है तो 20 का 6% हम निकाल देंगे। तो 20 का 6% निकालेंगे तो 20 × 6/100, 20 × 5 = 100, ये निकल गया हमारा 6/5, 6/5। दूसरा क्या है, स्टॉक भी 30% दे रहा है और 8% का रिटर्न दे रहा है, इसका 8% निकाल देंगे। 30 का 8/100, ये 1 0 चला गया और ये आपका चला गया 5 और ये 4, ये कितना हो गया, 12/5। स्टॉक सी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 4%, तो 20 का 4% निकाल देंगे हम। तो 20 × 5 = 100, ये निकल गया हमारा 4/5। ठीक है, और जो 30% है, जो डी है वो क्या है, -5% नेगेटिव नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, मतलब लॉस में जा रहा है। ठीक है, जो डी स्टॉक है वो हमारा लॉस है कितने, 5% पे। तो 30 का हम -5/100 निकाल देंगे, तो ये चला गया और यहां से कट गया आपका ये 5 या 15/10 हो गया। ठीक है, 15/10 हो गया, ये कितना है, माइनस में, क्योंकि ये हमें नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो ये तीनों को सम कर देंगे और इसे माइनस कर देंगे, तो जितना होगा वो हमारा नेट प्रॉफिट, नेट एवरेज आ रहा होगा। ठीक है, तो इसे तीनों को सम कर लेते हैं। 12 × 6 = 18, 4 22, 22/5 -15/10, एलसीएम क्या हो जाएगा, 10, 5 9 22 9 44 -15, 44 -15 क्या हो जाएगा, 34 5 29/10, 29/10 हो गया। तो हमारा ओवरऑल रिटर्न क्या हो जाएगा, 29/10 हो गया। तो हमें एवरेज रिटर्न पूछा है, व्हाट इज द एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो इन परसेंटेज पूछा है। तो हमारा क्या, ओवरऑल रिटर्न क्या है, 29/10, कितने में है, 100 में। तो 100 में हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 29/10 रिटर्न कितना है, 100 में। हमने क्या माना था, टोटल पोर्टफोलियो 100, तो हमारा परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने, 100 से 100 चला गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2.9%। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, sec a + 10a / sec a - 10a = 7/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec a, cosec a का वैल्यू निकालना। तो सिंपली हम इसे सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर देते हैं। sec अल्फा + 4 tan अल्फा = 7 sec अल्फा -7 tan अल्फा। 10 को एक साइड ले आओ और ले आते हैं, और sec को एक साइड ले आते हैं, तो ये क्या, 7 4 11 tan अल्फा, और ये हो गया 7 - 4 3 sec अल्फा। यहाँ पे जो tan अल्फा क्या होता है, साइन बाय कॉस, और sec क्या होता है, 1/cos। तो यहाँ से कॉस कॉस कट गया, तो ये साइन अल्फा कितना हो जाएगा, 3/11 हो जाएगा। sec क्या होता है, 1/cos, और tan क्या होता है, साइन बाय कॉस। तो कॉस कॉस कट जाएगा, साइन अल्फा 3/11। तो हमें क्या पूछा, कॉसेक अल्फा का, कॉसेक अल्फा क्या हो जाएगा, 11/3, 11/3। ठीक है, सिंपल था ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला गया हमें,
Or study the given table and answer the question that follow. The given table show the production of t-shirts by 4 companies C1, C2, C3 and C4 over the 4 years. ठीक है. Which company had the maximum average production of t-shirt during these 4 years? कौन सा कंपनी सबसे मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या होता है. ठीक है. क्या पूछा गया सिंपली, विच कंपनी हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टी शर्ट ड्यूरिंग दिस 4 कंपनी. मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन कौन सी कंपनी का ज़्यादा है. जिसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा उसका मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन भी होगा, क्योंकि ईयर तो सेम है, 4 साल में है. तो जिसका मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा उसका एवरेज भी मैक्सिमम होगा. तो सिंपली हम चारों को जोड़ देते हैं. चारों को जोड़ने के बाद जिसका मैक्सिमम होगा वही आंसर हमारा होगा. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, यहीं पे जोड़ देते हैं. C1 कंपनी, ये हमारा कंपनी है, ये हमारा साल है. ठीक है. तो यहाँ पे जोड़ दो. 8 3 11, 2 13, 15, 1 हो गया. 4 1 5, 3 8, 4 12, 4 16, 1 हो गया. 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, ये क्या 965 हो गया. इसको जोड़ देते हैं. 9 4 13, 4 17, 1 बचा. 4 1 5, 4 9, 3 12, 4 16, 1 बचा. 2 1 3, 2 5, 2 7, 8 9, ये हमारा हो गया. 6 4 10, 5 15 बचा. 1 3 1 4, 3 7, 3 10, 4 14, 1 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9, 945 टी-शर्ट हो गया. इसमें क्या है, 8 2 10, 0 1 बचा. 4 1 5, 4 9, 3 12, 4 16, 1 बचा. 2 1 3, 2 5, 2 7, 2 9. ठीक है. तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया हमें, विच कंपनी हैड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन. तो मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या है इस कंपनी का हमारा, तो इसका एवरेज भी मैक्सिमम होगा. क्योंकि एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, चारों साल से डिवाइड करेंगे. तो सब में 4 से डिवाइड करेंगे. ये नंबर 4 से डिवाइड करेंगे, इसका 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे. तो जो ज़्यादा नंबर होगा उसी का तो एवरेज ज़्यादा होगा. तो ये हमारा कौन सा C2 होगा. तो ये आंसर हो गया हमारा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इसमें देखिए क्या बोला गया, इन ए ट्राइंगल PQR द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल Q एंड एंगल R मीट एट पॉइंट O inside the triangle. If angle QR is equal to 107 degree, then the measure of angle P. देखो इसे फिगर से समझाते हैं आपको. ये कोई ट्राइंगल है. ठीक है. ये ट्राइंगल है PQR, बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q एंड R. ये इसका एंगल बाइसेक्टर गया और ये इसका एंगल बाइसेक्टर गया. इसका एंगल बाइसेक्टर. ठीक है. और ये हमारा क्या है वो. तो एंगल QOR इज इक्वल टू 107 डिग्री है. तो हमें पूछा गया है एंगल P, इसका हमें मेजरमेंट पूछा गया. ठीक है. तो देखो जब भी एंगल बाइसेक्टर होता है तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि ये जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, 90 प्लस हाफ ऑफ P. तो हमारा जो एंगल QR कितना 107 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा. ये आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पढ़ा होगा कि ये जो सेंट्रल एंगल बनाता है एंगल बाइसेक्टर को होके वो 90 प्लस हाफ ऑफ P होता है. तो ये 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल P. यहाँ से 90 उधर चल जाएगा, कितना बचेगा 17 प्लस हाफ ऑफ एंगल P. तो एंगल P हमारा क्या हो जाएगा 34 डिग्री. यही हमारा क्या आंसर है. ठीक. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. देखो नेक्स्ट क्या बोला गया, द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ और ये इक्वेशन दिया हुआ है. ओके हमारा क्या दिया हुआ कंडीशन, ग्रेटर देन 0 यार पैरेलल. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k² प्लस 6. अगर ये दोनों पैरेलल है, कोई भी लाइन दोनों पैरेलल है, अगर मान लो एक लाइन है और एक लाइन, ये दोनों पैरेलल है. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों का स्लोप जो होगा वो सेम होगा. और जब दोनों का स्लोप सेम होगा, स्लोप क्या होता है y बराबर mx प्लस सी. तो m जो हमारा होता है क्या होता है वो स्लोप होता है. दोनों का स्लोप सेम है, दोनों का स्लोप सेम होगा मतलब जो x बाई वाई का वैल्यू होगा, x बाई वाई का वैल्यू होगा वो दोनों इक्वल होगा. ठीक है. तो यहाँ पे देखो x क्या है 4, इधर x का कॉन्स्टेंट क्या है k-2 इक्वल टू ये क्या है, इधर क्या है y का k-2 और इधर क्या है y का कॉन्स्टेंट 9. अब इसे हम सॉल्व कर देंगे. ठीक है. 9 चक 36 और k-k² प्लस 4 माइनस 2 दूना 4 के. इधर हो गया k² माइनस 4 के
और इधर हो गया -32 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर देंगे, ये कैसे हो चल जाएगा, ये चल जाएगा -8k प्लस 4k -32 इक्वल टू 0। ये k -8 प्लस 4 k -8 इक्वल। अब k का वैल्यू क्या निकल गया, 1 से -4 निकल गया और 1 से 8 निकल गया। अब यहाँ पे देखो क्या कंडीशन दिया है हमें, k हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारा k का वैल्यू ये तो होगा नहीं, तो k का वैल्यू क्या निकलेगा 8। हमें निकालना क्या है, k² प्लस 6, तो k की जगह 8 है, 8 8 64 प्लस 6 70, ये हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 80² एंड 18/a का होल 4 वे a इज अ पॉजिटिव नंबर। इसका हमें मीन प्रोपोर्शनल पूछता है, तो मीन प्रोपोर्शनल तो आपने पढ़ा होगा। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, √a इंटू बी, 80² इंटू 18/a का 4, ये स्क्वायर से ये चला गया, ये स्क्वायर बचा, और 18 ठीक क्या होता है 144, 144 का अंडर रूट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 बचेगा, और ये स्क्वायर का ये, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 12/ये, देख लो यहाँ पे 4 नंबर 12/ये। चलिए, तो ये आपका 9 सितंबर 2024 के शिफ्ट 3 के 25 क्वेश्चन सॉल्व मैंने करा दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको 10 सितंबर में जो क्वेश्चन पूछे गए पहले शिफ्ट में, उसके 25 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो यहीं पे यहीं से विदा लेते हैं, बाय।